स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जैक क्लास 12 15 फरवरी को दोस्तों जो आप सभी का हिंदी इलेक्टिव का जो पेपर होने वाला है आर्ट साइंस और कॉमर्स तीनों स्ट्रीम का, उसका दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए क्वेश्चंस को देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम 2025 के पेपर में 15 फरवरी को डायरेक्ट पूछा जाएगा। इसलिए आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए हम लोग फाइनली वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों फाइनली वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को एक एक प्रश्न को देखिएगा और एग्जाम में तहलका मचिए, ठीक है, जिससे दोस्तों आप सभी का 30 में 30 आप सभी का जो है किसमें इंग्लिश स्कोर में पक्का हुआ है, उसी प्रकार से आप लोग हिंदी इलेक्टिव में 30 में 30 लाइएगा, ये मेरा गारंटी है। तो वीडियो को कंप्लीटली देखिए। चलिए यहाँ पर हम लोग सबसे पहले पार्ट ए के सभी प्रश्न को सॉल्व करते हैं, ठीक है। एग्जाम आप लोग इंग्लिश स्कोर का दिए हैं, कितना नंबर आया आप लोग बताइए नीचे कमेंट करके, ठीक है। बहुत सारे बच्चा बोल रहा सर जी 30 में 30 आया है, आपका कितना आया नीचे कमेंट कीजिएगा। दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर एक पद्यांश, ठीक है, गद्यांश जिसको आपको पढ़ना और एक से लेकर 4 तक का सही विकल्प का चयन करना, मतलब कि इस गद्यांश को पढ़ करके 1 से 4 तक आपको सही चयन करना है। तो गद्यांश दोस्तों आपका कहता है कि परिवार समाज की पहली इकाई है जहाँ अच्छी आदतें, व्यवहार और संस्कार का ज्ञान हमें प्राप्त होता है। परिवार द्वारा दी गई अच्छी शिक्षा द्वारा, ठीक है, ही हमारे समाज की दशा और दिशा का तय करती है। परिवार के बाद दोस्तों विद्यालय हमारे समाज के बेहतर बनाने में अपना भूमिका निभाता है। विद्यालय अपने आप में समाज का क्या है, एक छोटा रूप है, ठीक है। यहाँ दोस्तों विभिन्न धर्मों के बच्चे एवं बच्चों अलग अलग परिवेश से आते हैं, जिनका दोस्तों जो रहन सहन और खान पान बहुत ही अलग होता है। तो इस प्रकार से गद्यांश को पूछा गया है और इसके द्वारा पूछे गए प्रश्न का जवाब देखिए। तो सबसे पहला प्रश्न पूछा परिवार समाज की कौन सी इकाई है। तो क्वेश्चन में देखिएगा कि परिवार समाज की क्या है, पहली इकाई है। तो ऑप्शन समझ जो बी है ये आपका करेक्ट आंसर होगा, इसको आप लोग सही कर लीजिएगा, ठीक है, करेक्ट आंसर। आगे आप लोग बढ़िएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर दोस्तों कहता है परिवार द्वारा दी गई शिक्षा से हमारे समाज का क्या तय होता है। तो परिवार के द्वारा जो शिक्षा दिया जाता है दोस्तों, इससे हमें क्या जो है तय होता है, तो दशा और दिशा तय होती है, ठीक है। तो दशा और दिशा जो कि ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों जगह, डी नंबर बी सी दोनों। इसके बाद 3 नंबर देखिए विद्यालय अपने आप में कौन सा समाज का रूप है। तो विद्यालय दोस्तों अपने आप में क्या है, छोटा समाज का रूप है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। आप लोग गद्यांश को देख लीजिएगा। और 4 नंबर बच्चे बच्चे अलग अलग कहाँ से आते हैं। तो बच्चे बच्चे सभी लोग अलग अलग कहाँ से आते हैं, परिवेश से आते हैं। तो 4 का बी नंबर राइट आंसर। अब आगे बढ़िए तो आप लोग नेक्स्ट यहाँ पर, ठीक है, नेक्स्ट आपका पद्यांश है। पद्यांश को दोस्तों पढ़ना है, 5 से 8 तक का विकल्प का सही चयन करना है। तो पद्यांश क्या कहता है, इसको आपको पढ़िए, ठीक है। कहता है कि साधना की राह पे चलना है कठिन, रोकेंगे साधक तुझो लाखों विघ्न, हर मोड़ हर कदम पर है इम्तिहान, चप्पे चप्पे पर खरा, ठीक है, खरे राह जाना यहाँ, आंख झपकी तो लूट जीवन का ध्यान, रास्ते में आग है तूफान की, ठीक है, जल गया वह जिसने ना पहचान की, चलने वाले देख अपने चलन की। तो चलिए इसके द्वारा देखते पूछे जवाब का उत्तर। 5 में किस राह पर चलना कठिन है। तो देखिए सबसे पहले बोला है कि साधन की राह पर चलना है कठिन, तो साधन जो ऑप्शन नंबर ए है यह क्या हो जाएगा, सटीक और सही आंसर हो जाएगा। 6 नंबर देखिए क्या बोलता है, लाखों विघ्न किसे रोकेंगे। तो लाखों विघ्न दोस्तों किसे रोकेगा, ये क्वेश्चन पूछा है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर लिखा है साधक को रोकेगा लाखों विघ्न, तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 6 का ऑप्शन नंबर, ठीक है, बी नंबर साधक को। आगे बढ़िएगा नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन पूछा है आंख झपकने से क्या लूट जाएगा। तो जैसे ही आंख झपकेगा तो जीवन का धन लूट जाएगा। तो 7 का जो बी नंबर है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर देखिए क्या पूछता है। 8 नंबर दोस्तों कि अपना चलन किसे देखना है। तो अपना चलन दोस्तों चलने वालों को देखना है। और इस प्रकार से टोटल 8 क्वेश्चन गद्यांश का और पद्यांश का पूछा जाएगा, जो आप लोग इसको इजीली से कर लीजिएगा। अब आगे बढ़िएगा 9 नंबर क्वेश्चंस की ओर, ठीक है। 9 नंबर कहता है दोस्तों फीचर किस प्रकार की विधा मानी जाती है, ठीक है। तो फीचर दोस्तों किस प्रकार की विधा मानी जाती है, तो विषय प्रधान की, ठीक है, ऑप्शन नंबर 9 का ए हो जाएगा। आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन से 10 नंबर, ठीक है। तो 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्न में से किसके द्वारा रचनात्मक को बढ़ावा देना चाहिए। तो रचनात्मक को दोस्तों बढ़ावा दिया जा सकता है किसके द्वारा, तो प्रशिक्षण के द्वारा और शिक्षक के द्वारा। तो दोनों ऑप्शन में से हो जाएगा ए एंड बी दोनों। नेक्स्ट आपका 11 नंबर समाचार पत्र की आत्मा कहाँ होती है।
तो समाचार जो पत्र होगा इसका जो आत्मा है, ठीक है, ये आपका संपादिका के पृष्ठ पे, ठीक है, इसका पेज पे होता है, ठीक है, इसकी आत्मा। ठीक है, आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर कि रिपोर्ट प्रस्तुतिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो रिपोर्ट प्रस्तुतिकरण की जो प्रक्रिया है इसको हम लोग क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 12 का क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, जब भी आप लोग रिपोर्ट किया, रिपोर्ट करने वालों को क्या बोलता है, रिपोर्टिंग बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर 12 का क्या हो जाएगा, ए नंबर। और 13 नंबर देखिएगा, तो विज्ञापन में किस प्रकार की भाषा प्रयुक्त होती है। तो जो विज्ञापन होता है दोस्तों, जो एड चलाया जाता है, इसमें व्यवहारिक हिंदी का मतलब कि व्यवहारिक हिंदी ऐसा हिंदी है जिसमें सभी लोग इस भाषा को पहचान सकता है, समझ सकता है। ठीक है, 14 नंबर पत्रकारिता के विकास में कौन सा मूल भाव सक्रिय रहता है। तो कौन सा मूल भाव जो है पत्रकारिता के विकास में सक्रिय रहेगा, तो जिज्ञासा, जानने की चाह। ठीक है, जो भी पत्रकारिता करेगा, ठीक है, जो भी रिपोर्टर बने, तो रिपोर्टर बनने से क्या होता है, आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पर कुछ घटना हुआ है ताकि हम उसको रिपोर्ट कर सके। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जिज्ञासा। 15 नंबर देखिए, कंप्यूटर के लिए सबसे अच्छा सुसंगत भाषा कौन है। तो कंप्यूटर दोस्तों कौन सा भाषा में आपको दिखाता है, तो कंप्यूटर में देखिए कि सभी में आपको इंग्लिश भाषा रहेगा। ठीक है, इंग्लिश भाषा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कंप्यूटर को सबसे ज़्यादा जो अच्छा समझ है इंग्लिश भाषा का, तो ऑप्शन नंबर बी। इसका बाद एक आपका पद्यांश जो आपका बुक से पोयम है, ठीक है, इसको पढ़ना है और प्रश्न का जवाब देना है। पोयम कहता है दोस्तों कि देखा विवाह अमूल नवन, तुझ पर शुभ परा कलश का जल, देखती मुझे तो हंसी मंद, ओठों में बिजली फंसी स्पंद, उर्मे भर झूले छवि सुंदर, प्रिय की अशब्द श्रृंगार मुखा, तो खुली एक अश्वांस का संग, विश्वास स्तंभ बंद अंग अंग, नत नयनों में आलोक उतर, कांपा अधरों पर थर थर थर, देखो मैंने वहां मूर्ति धी थी, मेरे वसंत की प्रथम गीत थी। तो चलिए 16 नंबर क्वेश्चन से, उपयुक्त पंक्तियां के रचनाकार कौन है। जो आप लोग ऊपर आप लोग पढ़े, ठीक है, इसको कौन लिखा है, तो इसको लिखा है दोस्तों सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगी। और आप लोग बढ़िएगा नेक्स्ट नंबर 17 क्वेश्चन से, प्रस्तुत पंक्तियां की गीत की किस विधा है। तो प्रस्तुत पंक्तियां दोस्तों एक शोक गीत की विधा है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा शोक। ठीक है, नेक्स्ट है 18 नंबर, इन पंक्तियों में किसकी सुंदरता का चित्रण किया गया है। तो किसकी सुंदरता का चित्रण दोस्तों इन पंक्ति में, इस लाइन में किया गया है। तो यहाँ पर आप सभी का हो जाएगा सरोज का। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी नंबर, सरोज का सुंदरता का, ठीक है, व्यवहार का वितरण चित्रण किया गया है। किसके स्वप्न थक से गए हैं, किसका जो सपना है थक से गया है। ठीक है, तो किसका, तो देवसेना का जो सपना है, ठीक है, स्वप्न है जो क्या है, थक सा गया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और नेक्स्ट है 20 नंबर, निराला किस वाद्य के कवि है। तो दोस्तों निराला की बात की जाए तो ये आप सभी का किस बात की कवि है, तो छायावाद की कवि है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका, 20 का सी नंबर करेक्ट आंसर। आगे देखिए 21 नंबर कि विष्णु खरे का जन्म कब हुआ। तो विष्णु जो खरे का जो जन्म है ये आपका 1940 में होता है, 1940 में, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, मैं गारंटी लेता हूं दोस्तों कि जिस प्रकार से इंग्लिश में आप लोग 30 में से 30 मारे थे, उसी प्रकार से आप लोग हिंदी इलेक्टिव में मार के आइएगा, अगर आप लोग इस चैनल से पढ़ के जाइएगा तब। श्री रामचरितमानस किनकी रचना है। तो रामचरितमानस को कौन लिखा है, ये क्वेश्चन पूछा गया। तो रामचंद्र को कौन लिखा था, तो रामचरितमानस को तुलसीदास लिखा, ऑप्शन नंबर बी नंबर। 23 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा, धनानंद किससे प्रेम पत्र लिखता है, किसे प्रेम पत्र लिखता है, धनानंद। तो धनानंद दोस्तों ये जो है सुजान को पत्र लिखता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा सही आंसर। 24 नंबर है, लता प्रतान का अर्थ क्या होता है। लता प्रतान का मतलब क्या है। तो लता प्रतान का जो मतलब है कि लता का फैलाव करना। ठीक है, लता का क्या करना, फैलाव करना। ऑप्शन नंबर जो बी करेक्ट आंसर हो जाएगी। 25 नंबर देखिए क्वेश्चन है, संबंधिया का क्या नाम है। तो संबंधिया का जो नाम है क्या नाम है, तो हर गोविंद नाम है, हर गोविंद। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 25। नेक्स्ट है 26 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, फणीश्वर नाथ रेणु किस विचारधारा के लेखक थे। तो ये आपका प्रगतिशील के लेखक थे, प्रगतिशील विचारधारा के। ठीक है, जिज्ञासा जानने की इच्छा की। 27 नंबर, आरोहण पाठ में किस नदी की, ठीक, कौन सी नदी का जिक्र किया गया। तो जो आरोहण पाठ जो चैप्टर है दोस्तों इसमें, ठीक है, सूपी नदी का जिक्र किया गया है। तो 27 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट है आप सभी का 28 नंबर, सूरदास की झोपड़ी किस उपन्यास से लिया गया है? तो सूरदास का झोपड़ी आपका रणभूमि से लिया गया, तो ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा, क्या हो जाएगा सही आंसर। आगे बढ़िएगा तो मौन सत्याग्रह का क्या अर्थ है? मौन का मतलब है चुप रहना, ठीक है, क्या रहना? चुप रहना और चुपचाप सत्याग्रह करना, ठीक है, चुपचाप आंदोलन करना, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अब आखिरी प्रश्न है कि विस्कोहर की माटी के लेखक कौन है? विस्कोहर माटी के लेखक दोस्तों विश्वनाथ त्रिपाठी है। तो इस तरह से 30 एमसीक्यू क्वेश्चंस को हम लोग देखें, इसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी अपलोड होगा, उसको देख लीजिएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।